आज की हमारी कहानी एक ट्रक ड्राइवर सुखदेव की है। सुखदेव के साथ उस रात एक बहुत ही डरावनी घटना घटी जिसको आज हम आपको सुनाने वाले हैं। दरअसल में एक रात की बात है, सुखदेव अपने ट्रक के साथ एक वीरान रास्ते से जा रहा था। उसका जो सामान था वो उसे छोड़कर मुंबई से दिल्ली वापस लौट रहा था और यहाँ पर सुखदेव के साथ उसका एक सहायक भी था जिसका नाम विनीत था। तो यहाँ पर जो विनीत था वो सुखदेव से बोला, भाई आज का काम तो बड़ा सही हो गया, बड़े ही आराम से आना जाना हो रहा है। नहीं तो पिछली बार ट्रक में न जाने क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमें आधे रास्ते में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। इस पर सुखदेव ने कहा, हाँ मेरा भाई तो सही बोल रहा है, इस बार का काम तो सही से हो गया। अब यहाँ पर अचानक से ही जो था, सुखदेव ने रास्ते पर एक सफ़ेद साड़ी वाली को हाथ दिखाकर ट्रक को रोकते हुए देखा। सुखदेव ने भी बिना सोचे समझे उसके बाजू में ले जाकर ट्रक को रोक दिया। विनीत ने कहा, अरे आपने ये ट्रक यहाँ पर क्यों रोक दिया? तो इस पर सुखदेव ने कहा, अरे भाई दिखाई नहीं देती, वहाँ पर वो औरत खड़ी है, मदद मांग रही है। विनीत ने कहा, औरत? कौन सी औरत? मुझे तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई औरत नहीं दिख रही है। सुखदेव ने कहा, अरे यार तो मेरा पागल बना रहा है, वो सामने खड़ी तो है सफ़ेद साड़ी में। विनीत घूर घूर कर सड़क पर देखने लगा लेकिन उसे तो कोई औरत नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पर विनीत को लगता है भाई सुखदेव भैया को चढ़ गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो था, सुखदेव ट्रक से उतरा और उस औरत के पास पहुँचा। वो बोला, अरे मैडम आपको कहाँ जाना है? इस पर वो जो औरत उसे दिखाई दे रही थी उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक शमशान है, बस वहीं तक छोड़ देना। आज वहाँ पर मेरी चिता जल रही है, मैं देखना चाहती हूँ वो सब। अब यहाँ पर ट्रक में बैठा हुआ विनीत कब से यही सोच रहा था, पता नहीं यार ये सुखदेव भैया सड़क पर किससे बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई भी औरत नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जो सुखदेव था, जो ट्रक से नीचे उतरकर उस औरत के पास पहुँचा था, उस औरत की बात सुन वो घबरा गया। सोचने लगा कि भाई ये औरत किस तरीके की भयानक बातें कर रही है, ये वाकई में इंसान है या फिर कोई भूतनी। तो वो जो औरत थी उसने सुखदेव से कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो बस शमशान जाना चाहती हूँ। सुखदेव घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाले, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस औरत ने कहा, मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे आगे तक छोड़ दो और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। ये तो तुम्हें करना ही होगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। सुखदेव जो था वो घबरा गया और उसने उस औरत की बात मान ली। अब वो जो औरत थी वो ट्रक में पीछे की ओर जाकर बैठ गई और ये जो सुखदेव था वो कुछ दूर ले जाकर अपने ट्रक को वापस से रोकता है जहाँ पर वो शमशान था उस औरत का बताया हुआ। तो वो देखता है कि वो जो औरत थी वो ट्रक से नीचे उतरकर उस शमशान में चली गई है। तो यहाँ पर जो विनीत था वो ये सब कुछ जो देख रहा था उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुखदेव भैया को हुआ क्या है। बाद में घर जाकर सुखदेव विनीत को अच्छे से सारी बातें बताता है। तो विनीत कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तो सुखदेव ने कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं उसकी बताई बात पूरी नहीं करता तो आज तू और मैं यहाँ पर घर पर ज़िंदा वापस नहीं लौटते। उसने कह दिया था अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो हम दोनों को वहीं मार देगी। और इस तरह जो था सुखदेव और
विनीत की जान बच गई।